आई नो कि आप लोगों के दिमाग में कई प्रकार के सवाल उठ रहे होंगे कि यार ये क्या है, मतलब मुझे गुलामी दो। यार हमारा देश तो कई वर्षों पहले ही आज़ाद हो चुका था, बट नहीं, आज भी वो गुलाम है। हम उस टॉपिक से इस टॉपिक से जोड़ नहीं रहे हैं, बट कुछ अलग ही है। तो आप लोगों के दिमाग में जो सवाल चल रहे हैं, उन्हीं सवालों का जवाब लेकर हमारे साथी कलाकार इस नाटक को प्रस्तुत करने जा रहे हैं। सो प्लीज कलाकारों के साथ में हमारे इस नाटक का शुरुआत करते हैं। राधे राधे जप चले आएंगे बिहारी। अरे राधे राधे जप। अरे अब अभी तक कोई नहीं आया। चलो कोई बात नहीं, हम ही लगा लेते हैं अपनी दुकान भैया। अरे राधे राधे जप चले आएंगे बिहार। अरे जीवन भैया, राम राम। अरे राम राम बंधु भाई। अरे राधे राधे। अरे जीवन भाई, जरा सहारा देना, बहुत वजन है। हाँ भैया रुक जाओ जरा। हाँ, ये आराम से। अरे भैया आराम से। अरे अपने खेत की सारी भिंडी उठा लाए। का? अरे अपने खेत की सारी भिंडी उठा लाए का? अरे नहीं, अपने खेत की सारी भिंडी उठा लाए का? हाँ, मंडी से लाए हैं। अच्छी है ना हमारी भिंडी? हे भगवान, ये तेरे बहरे अब अंधे के आगे रोए, अपनी आंखें खोए। का? बेचो अपना। कद्दू 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 कद्दू। अरे अरे का हमरे खोपड़िया पे चढ़ जाओगे? दिखाई नहीं देता का तुम भी रोज रास्ता में बैठ जाते हो यार। चलो तनिक सहारा दो। सहारा भी दियो। अरे यार बड़ा जुल्म करता है यार। अरे बुढ़ऊ, काहे इतना आलू उठा लाते वहाँ? अरे किसी दिन कमरिया लचक गई ना तो सारी जमा पूंजी वैद्य जी के घर चली जाएगी। हाँ समझता हूँ तुम्हारी बात, पर क्या करे? अरे परिवार चलाने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। हाँ सो तो है का? अरे तुम भी यहाँ पूरे बहरे हो यार। भेजो। राम राम भाई लोग। अरे राम राम। अरे बंधु भाई, मंदी कहाँ रहे? का? अरे असलम भाई, उससे पूछो जरा। पूछ रहे हैं मंडी कहाँ रही? का? अबे मंडी कहाँ रही? हाँ, मंडी से लाए। अच्छी है ना हमारी भिंडी? यार अरे पूछ रहा है मंडी कहाँ रही? मंडी तो अच्छी है भाई। ये ठहरे बहरे। हमारे गांधी चौक भी कमाल का है ना, एक ठहरा ये बहरा और दूसरा अपना पंडित। ए लो आ गया पंडित जी, आइए आइए। अरे रामचंद्र कह गए सिया। राम राम पंडित जी। राम राम पंडित जी। रहिए खुश रहिए। ऐसन कल जुग आएगा। क्या बात है? हंस जुगेगा हाय हाय हाय। तिनका, वाह
हंस चुगेगा दाना तिनका कौवा मारेगा। क्या बात है पंडित जी, आज बड़े खुश नजर आ रहे हो। रास्ते में मच्छी मारी गई है तुमको। शर्म नहीं आती कसाईयों के पंडित के पैर छूता है। अरे हम ठहरे शुद्ध ब्राह्मण और तू ये बकरा काटने वाला नहाता है ना होता है। आने तो शराफत भाई, शिकायत करूंगा तुम्हारी। मैं भी तुम्हारी शिकायत करूंगा। क्या करोगे शिकायत बोलो। शराफत भाई, ये जो अपने पंडित जी है ना, ये मुझे पैर नहीं छूने देते। अरे पंडित जी थोक दीजिए ना। कहाँ थूक दीजिए, तुम्हारे मुंह पे थूक दो। अरे पंडित जी ये बच्चा है और अब बड़े, अरे बच्चा समझकर माफ कर दीजिए। अरे तुम लोगों के चक्कर में तो भूल ही गया, रहीम नगर चौक पे मेरे टमाटर रखे हैं, मैं अभी लेके आता हूँ। हाँ हमारा मुंह का ताक रहे, अपना सामान बेचो। अरे पंडित जी, गिराहक तो होने चाहिए। अबे आवाज लगाओगे तभी तो ग्राहक आएंगे ना। देखो आलू 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 बाजार में कुछ सूना सूना नहीं लग रहा, हमारा मतलब कुछ खाली खाली। हाँ कुछ सुना सुना तो लग रहा है। हाँ कुछ खाली खाली। अरे सोचो कोई तो नहीं आया ना, सोचो कौन कौन? अरे सोचो सोचो कौन कौन? मच्छी वाली नहीं आई ना। अरे हाँ यार, क्यों पंडित जी अच्छी वाली तुम्हारी मौसी लगती है क्या, जो बार बार याद कर रहे हो। कद्दू 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 भिंडी, भिंडी, भिंडी,
लगाऊं? मैं लगाऊं क्या? तू लगाएगा? हल्का। अबे चुप। ए पंडित, पेड़ा दे। इशारों इशारों में दिल लेने वाले बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से? निगाहों निगाहों में जादू चलाना मैंने जान सीखा। पैसे देना। तू मुझसे पैसे मांगेगा? माल लगता है, माल। माल लगता है माल। शर्म नहीं आती तुझे? मुझसे पैसे मांगता है। ये पंडित, बता दूं, वो नदी के किनारे वाली बात। ओए ओए ओए, अरे कौन हुआ था नदी के किनारे पंडित जी? अरे पंडित जी, हमसे कहा होता तो घर द्वार सब उठाकर दे ये क्या पंडित जी? ये कैसे गुस्सा? हम लोग यहाँ हंसते खेलते रहते हैं, और यही तो है हमारे गांधी चौक की पहचान। अगर आपको इतना ही बुरा लगता तो आज के बाद हम आपसे कभी मजाक नहीं करेंगे। मुझे माफ कर दे पारो। ये खाली है ना, जितना छोटा है उतना ही खोटा है। मुझे बार बार गुस्सा दिलाता रहता है। लेकिन जिस दिन आप नहीं आते हो ना, सबसे ज्यादा आपको खालिद ही याद करता है। ये बात तो सच है पंडित जी। बात तो सही है पंडित जी। इस पूरे बाजार में मुझे सबसे ज्यादा प्यार करने वाला, सबसे ज्यादा याद करने वाला एक यही तो है, मेरा प्यारा खालिद भैया। सुनो सुनो भाई लोग, रहीम नगर चौक पे हम लोगों ने तबाही मचा के रखी है। ऐसा क्या हो गया? अरे सब्जी वालों की सब्जी फेंक दी और जिस किसी ने इसका विरोध किया सबको दौड़ा दौड़ा कर पीटा। लेकिन ऐसा क्या हो गया? अरे बस क्या, अंग्रेजों की सवारी निकली थी। वो रहीम नगर चौराहा है और हमारे गांधी चौक की तरफ आ गए तो मजा चखा देंगे। आखिर हमारे टोकरियों में रखे सुतली बंद के दिन काम आएंगे। बंदे बंदे शांत हो जाओ भाइयों। अरे जिसके साथ शराफत खान जैसा हुआ ही करने वाले उसे डरने की क्या जरूरत? अपना अपना सामान बेचो। देखो ग्राहक आए। राम राम पंडित। राम राम। चचा मच्छी लेने मच्छी। और चचा आओ। अरे कैसे है लड्डू? अरे लड्डू छोड़ो, मटन ले जाओ। चचा
नहीं लेना। अरे चचा, अरे कच्चे चाचा। चाची को लौकी भी हेलो, पसंद बढ़िया, है। बढ़िया। अरे चाचा, दो अन्ना से अरे कितना दो? अरे चाचा, अरे लेके जाओ, ताजे ताजे अरे हैं। चचा, अरे चाचा नहीं खाती है चाची है। चाचा। चाची को मटन दे। अरे ओ चचा, चाचा, अरे हम लेके जाओ यार, ताजी ताजी लौकी है। अरे हम चच्ची से मिले थे यार, बोली थी दे देना। अरे चाचा आप कहाँ रह गए अपना? अरे चाचा। अरे आओ ले जाओ चचा। हेलो। शराफत भाई, राम राम शराफत भाई। राम राम शराफत भाई। अस्सलाम वालेकुम शराफत भाई। राम राम शराफत भाई। मेरा वतन, मेरी जान, यही मेरा खुदा, यही राम है। वंदे मातरम, वंदे मातरम। और सब ठीक है? कुछ ठीक नहीं है शराफत भाई। रहीम नगर चौक पे अंग्रेजों ने तबाही। तो बस जवाबी तैयारी कर ली है। खैर, ये सब तो चलता ही रहेगा। और सुनाइए पंडित जी, काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं। क्या फिर किसी ने परेशान किया? हाँ शराफत भाई, इसने परेशान करके रखा है। किसने पंडित जी? ये मच्छी वाले? नहीं, आपके उस लड़के ने। मच्छी वाली तो मच्छी है। क्यों खालिद, तू क्यों परेशान करता है पंडित जी को? वो तुझसे बड़े हैं, बड़ों की इज्जत करना सीख। मैंने क्या किया? मैंने तो कुछ भी नहीं कहा पंडित जी को। मैं तो इनकी बहुत इज्जत करता हूँ, इनसे लड्डू भी नहीं मांगता। अगर आपको यकीन नहीं आता है तो इन लोगों से पूछ लीजिए। अब असलम चाचा, जीवन भैया, मैंने पंडित जी को परेशान किया क्या? नहीं, कभी भी नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सब झूठ बोल रहे हैं शराफत भाई। देखिए कैसे मुंह चढ़ा रहा है। देखिए देखिए। कहा पंडित जी? बेचारा सीधा तो खड़ा है। नहीं शराफत भाई, ये सीधा नहीं, बहुत टेढ़ा है। जब आप इधर देखते हो तब चढ़ाता है। देख देखिए। कहा पंडित जी, बेचारा गाय की तरह सीधा है। नहीं शराफत भाई, आप समझ ही नहीं। देखिए अभी गाय कैसे नहा रही है। जल्दी देखिए, जल्दी जल्दी। तू क्यों परेशान करता है पंडित जी को? आज से तेरा खाना बंद। जा, बकरी को चरा दे। नहीं शराफत भाई, अब खाना बंद मत कीजिए। धीरे धीरे सुधर जाएगा। देख खालिद, पंडित जी तेरे बारे में इतना अच्छा सोचते हैं, और तू है जो उनको परेशान करता रहता है। चल माफी मांग। मुझे माफ कर दीजिए पंडित जी, मैं आपके पैर पड़ता हूँ। दूर से ही खूब खुश है। खालिद, चलिए भाई, अपना अपना सामान लीजिए। कद्दू, 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 आलू, आलू, कद्दू, कद्दू, कद्दू,
आलू 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 अब मटन ये कौन है? लगता है बेचारी रात भर यही पड़ी रही। जिंदा भी है यहाँ। अरे मुसीबत की मारी लगती है। अरे लेकिन कौन सी जात की है? पंडित अरे, ये छोटी जाति है। अरे छोटी जाति अरे छोटी जाति है पंडित जी यार। छतरी है। सफेद चल है यार। सफेद साड़ी कौन है? अरे मैं साड़ी अरे वो लग रही है दुनिया। अरे हमारी बात में ठाकुर है। ये क्या तमाशा बना रखा है आप लोगों ने? चाहिए अपना अपना काम कीजिए। उठो गए, देखो सुबह होने को है। क्या रात भर यही बन गई? अरे कम से कम इस बच्चे का तो सोचा होता। देखो कैसा ठंड से अकड़ गया है। अरे मैं कोई बाहरी आदमी नहीं हूं, यही सामने हमारी गोश्त की दुकान है। अब मिलती क्यों नहीं? क्या मिल नहीं सकती? मेरा मतलब कहाँ से आई है, कहाँ जाना है? ये जिंदा है, जिंदा है। नीचे मैंने बोला था ये जिंदा है, जिंदा है। अच्छा भी यार, ऐसे बोले तो नहीं है। मुझे कहीं नहीं जाना, मेरा कोई ठिकाना नहीं। क्या? क्या तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं? मेरे पति को अंग्रेज सिपाही पकड़ कर ले गए हैं। पति? पति? लेकिन ये सफेद साड़ी? हम लोग क्रांतिकारी हैं। अंग्रेज सिपाही हमारी तलाश में है। क्रांतिकारी तो हम भी हैं बहन, लेकिन जब तक हमारा देश आजाद नहीं हो जाता हम उन अंग्रेजों को चैन की नींद सोने नहीं देंगे। इस माटी की कसम, वो एक हिंदुस्तानी मारेंगे, हम 10 अंग्रेज मारेंगे। वंदे मातरम! वंदे मातरम! कुछ नहीं कर पाओगे तुम लोग। उनके पास बंदूकें हैं, तोपें हैं, और हमारे हमारे पास हिम्मत है बहन, हिम्मत। और हमारी हिम्मत के आगे उन अंग्रेजों की तोपें, बंदूकें सिर्फ खिलौना बनकर रह जाएंगी। वंदे मातरम! वंदे मातरम! हिंसा से हिंसा बढ़ती है, इसलिए हिंसा का रास्ता उचित। आपकी बात मैं समझता हूँ बहन, लेकिन ये बात उन अंग्रेजों की समझ में क्यों नहीं आती? क्योंकि हमारा देश उनका गुलाम है। गुलाम गुलाम गुलाम! तागा लगाओ इस गुलामी से! नफरत होती है इस गुलामी से! आखिर कब तक रहेंगे हम गुलाम? मुझे आजादी चाहिए, आजादी!
वो दिन दूर नहीं। बहुत जल्द हमारा देश इन अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों से आजाद होगा, लेकिन हिंसा का रास्ता चलो कोई बात नहीं, हमारे कोई बहन नहीं है। अगर आप चाहें तो हमारे साथ हमारे घर हमारी बहन बनकर चल सकती है। मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। क्यों? अरे मैं जानता हूँ आप हिंदू हैं, मेरा यकीन मानिए मैं अपने ही घर में आपके लिए एक पूजा का स्थान बनवा दूंगा और नमाज किसी दूसरी जगह पढ़ लिया करूंगा। गांधी जी सदा हिंसा का विरोध करते थे और आप ठीक है बहन, एक हिंदुस्तानी भाई का एक हिंदुस्तानी बहन से ये वादा है कि आज के बाद शराफत खान कभी हिंसा नहीं करेगा। हिंसा नहीं करेगा, आजादी करेंगे। अब आप कोई से चलना चाहिए, कहीं गोली आ गई तो वो सब हो जाएगा। गोले आ गए, भागो भागो। मुझे हिम्मत दे ताकि मैं अपनी बहन की हिफाजत कर सकूं। देख क्या रहे हो, पकड़ लो इसे। कमांडर, अगर कोई आगे बढ़ा तो खुदा कसम आज तक इन हाथों ने सिर्फ बकरे हलाल किए, लेकिन कोई मेरी बहन की तरफ बढ़ा तो कीमा बना दूंगा। ओ माय गॉड, ये हिंदुस्तानी लोग भी कितना गधा होता है। भला एक मुसलमान की बहन हिंदू कैसे हो सकती है? ये सिर्फ एक हिंदुस्तानी समझ सकता है। अरे तुम जैसे जालिम अंग्रेज क्या समझेंगे? Shut up, you black fool! Bloody strong and black Indian! Shoot him! मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। आप मेरे भाई को छोड़ दीजिए। तुम मेरी चिंता मत करो, एक सच्चा हिंदुस्तानी मारने से नहीं डरता। देखो, अगर तुम चाहो तो मैं अपने सेवर, नर्ती, जमीन सब देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी बहन को छोड़ दो। रिश्वत! तुम एक ब्रिटिश ऑफिसर को रिश्वत देने का कोशिश करता है। अरेस्ट! एक भाई के जीते जी कोई दुश्मन उसकी बहन को यहाँ से नहीं ले जा सकता। ये हम हिंदुस्तानियों का फर्ज है और मजहब भी है। हमने एक बहन से कभी हिंसा न करने का वादा किया। ठीक है बहन, ये भाई मरते दम तक अपना वादा निभाएगा। मैं हिंसा नहीं, तो भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो मुझे, लेकिन मेरी बहन को ऐसा ना करो, वरना तेरी बहन जीते जी मर जाए।
भाई बहन का प्यार तो इंडिया में ही पॉसिबल है, लेकिन इसलिए एक ब्रिटिश ऑफिसर तुमको सैल्यूट करता है। सॉरी टू से हमें ऊपर से ऑर्डर है तो गिरफ्तार तो करना ही पड़ेगा। और इसके रुक जाओ। प्यारे देशवासियों, आज बड़ी खुशी का दिन है क्योंकि आज हम आजादी की 5वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इससे बड़ी खुशी की बात यह है कि हमें आजादी दिलाने में गांधी जी की सहयोगी रही पार्वती देवी हमारे बीच मौजूद है। हम उनसे गुजारिश करते हैं कि वह मंच पे आए और झंडा फहराएं। आप लोग जोरदार ताली से उनका स्वागत कीजिए। शुक्रिया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश को आज़ादी मिली 5 साल में। हमें ये आज़ादी आसानी से नहीं मिली। इसके लिए हमारे देश को बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ी है। ना जाने कितने देशभक्तों को अपने प्राणों को आहुति देनी पड़ी है। ना जाने कितनी बहनें विधवा हुई हैं। ना जाने कितने बच्चे अनाथ हुए हैं। इसीलिए हमें आज़ादी के महत्व को समझना होगा। आने वाली पीढ़ी को आज़ादी के महत्व को समझाना होगा, अन्यथा हमारे देश के शहीदों का बलिदान बर्बाद हो जाएगा। और आने वाले समय में इसी का फायदा उठाते हुए कोई हमें फिर से गुलामी देगा। हम फिर गुलाम हो जाएंगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमें निजी स्वार्थ को भूलकर देश हित को चुनना होगा और सही मायने में यही हमारे देश के लिए सच्ची आजादी होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मेरा आप सबसे एक अनुरोध है कि
झंडारोहण के बाद राष्ट्रगान प्रारंभ। अतः आप सभी कुछ समय के लिए झंडारोहण और राष्ट्रगान के सम्मान में अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। अरे खालिद भाई, एक चाय देना, चाय। पहले चाय पियोगे? एक चाय हमको भी दो और इस बहरे को भी पिलाओ। अबे पंडित जी, तुमको बहरा बोले, बहरा। का? अबे तुमको पंडित बहरा बोला, बहरा। बहरा। अबे पंडित बहरा बोला, बहरा, बहरा, बहरा। अबे तू बहरा, तेरी माँ बहरी, तेरा बाप बहरा, तेरा पूरा खानदान बहरा, चकले। अरे शांत, अब चाय पियोगे? का? चाय पियोगे? चाय? हाँ हाँ। हाँ, चाय। पंडित जी, अरे कभी लड्डू वड्डू भी खिलाओगे? खिला देंगे, उसमें क्या है भाई? शाम को खिलाएंगे। शाम को खिलाएंगे? अरे कब आएगी आपकी ये शाम? तो हम कब मना किए, खिला देंगे। अरे इनका शाम कभी आया है? अरे एक बात बताओ भाई, इतने सालों में आज तक कभी इनके लड्डू किसी को चखने को मिले? कभी नहीं यार। मैं खाऊंगा लड्डू। लड्डू खाओगे? हाँ। लड्डू खाओगे? हाँ। बच के ठुल्लू खा लो। पहले हमें नहीं मिला। ओ शिवा भैया, अरे कभी पान वान खिलाओगे? अरे तुमने कहा तो क्या हुआ? पंडितान तो रोज खाते हैं मुझसे। पंडितान क्या खाती? चल। अच्छा, पंडितान से याद है, पंडितान की तबीयत खराब है। कौन बोला? कौन बोला? अरे कौन बोला? हमको क्या पता कौन बोला? तुमको कैसे पता? कौन बोला? भाई भैया बोला, भैया। हाँ भैया बोला, भैया बोला। क्या बोला? वो बोला वो पंडितान की तबीयत खराब है उनका। तुमको कैसे पता? कब गए घर? कब गए घर? कब गए थे घर? अरे शाम को गया था। शाम को ले आओ, बेचो लड्डू, बेचो। क्या करने गए थे हमारे घर? क्या करने गए थे? हमको क्या पता क्या करने गए थे? पूछो ना उससे। अबे कहाँ करने गए थे घर? अरे घर कहाँ करने गए थे? घर कहाँ? घर कहाँ करने गए थे? खाना खाने गया था मैं।
पूछो किससे पूछे गया हो? अबे किससे पूछ के गए थे घर? अरे किससे पंडिताई से? अरे किससे पूछ के गए थे? पंडिताई बुलाई थी क्या? अरे पंडिताई बुलाई थी खाना खाने। तुमको कभी नहीं बुलाया, उसको शाम को बुलाते हैं। इधर खड़ा हो। हमारे घर क्या करने गया था तू? हमारे घर क्या करने गया था? अबे हकले, मैं क्यों जाऊं तेरे घर? मैं तो अपने घर गया था और खाना भी अपने घर खाया था। हाँ, लेकिन तुझे किसने बोला कि मैं तेरे घर गया था? ये बोला। अरे तो फुर्सत माल अंदर से भी हड्डी है और बाहर से भी हड्डी, टिड्डा कहीं का। तू बैठ। अरे पंडित जी, अरे यार पंडित जी, चुप। झूठ क्यों बोला? चाय पियोगे? चाय? अरे वो चाय चाय फ्री में, फ्री पिला देगा। मलाई, पूरी मलाई हुई है। चलो बैठो बैठो। बाद में खाते हैं ना। ऊँट भी देंगे। तू अपने आप को समझते क्या हो? ये कॉपी मेरे मामा ने खरीदी है, ये मेरी है, मुझे वापस चाहिए। मैं नहीं दूंगा, वो मेरे अब्बू है, उन्होंने मुझे दी है। लेकिन चाचा कह रहे थे तुम्हारी माँ ने मेरे अब्बू को बेवकूफ बना रखा है। कमाते सिर्फ और खाते तुम सब हो। वही तो रामदास बाबू भी कहते तुम्हारे अब्बू भी इतने भोले नहीं है और बिना फायदे के थोड़े ना किसी को अपने यहाँ रखते। अब तुम्हारी माँ को रखने से पहले मेरे अब्बू को क्या कहा था? सब कहते हैं नापाक कर रखा तुम सबने मेरे घर को। वरना बताओ किसी मुसलमान के घर पे मंदिर होता है क्या? अच्छा तो तुम लोग भी तो हमारे मंदिर के पास बैठकर नमाज पढ़ते हो। हमारी पूजा भी तो पवित्र हो जाती है। देख मेरे नमाज को कुछ मत बोला वरना तो तू भी मेरे मंदिर को कुछ मत बोला वरना क्या करोगी? बोल मैं बोलूंगी। देख आपको कुछ मत बोला, बताई दे रहा हूँ। बोलूंगी वरना काम नहीं दूंगा। कभी तो नहीं करूंगी। क्या हो गया? ये तो शराफत भाई का बेटा है और पार्वती बहन की बेटी। बेटा इस तरह झगड़ा करना शोभा नहीं देता। इसने मेरी कॉपी ली है, मेरी मामा ने खरीदी है। कोई बात नहीं बेटा, उनसे कह देना वो तुम्हें दूसरी कॉपी ला देना। देखो कॉपी उसके अब्बू ने खरीदी है। अरे वो तो उससे मिलनी चाहिए ना। अब ये तो उसका हक भी है। वैसे भी अब गुलामी नहीं रही चाचा, आजाद हो गया अपना देश। कैसी बात कर रहे हैं? बच्चे हैं ये, अब इस तरह इनमें जहर मत घोलिए। अरे जहर क्या, उस बच्चे ने बात उसके फादर ने लेके दी है। कॉपी तो मैं नहीं करूंगी। तू अपने भाई से झगड़ा कर रही है? अरे उस भाई से जिसे मैं अपनी जान से ज्यादा चाहती हूँ। अच्छा नहीं करिए। क्या अच्छा है क्या बुरा, मुझे मत सिखाओ। मुझे तो लगता है कि मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, वरना किसी दूसरे के लिए आप अपनी बेटी को इस तरह ही मारती हैं। शायद तू ठीक है, क्योंकि अगर तू मेरी बेटी होती तो अपने भाई से इस तरह झगड़ा नहीं करती, क्योंकि पार्वती की बेटी इतनी खुदगर्ज तो हो ही नहीं सकती। क्या पार्वती बहन आप इसे डांट रही हैं? जानती हैं ये जावेद कह रहा था किसके घर में मंदिर बनाकर पूजा करते हैं तो उसकी नमाज नापाक हो जाती है। बेकार की बात मत करो चाचा। अरे सारिका ने पहले कहा था कि हमारे घर में मंदिर होने से हमारी पूजा पवित्र होती है, तो फिर क्या गलत कहा जावेद ने? असलम तुम इसी तरह आजाद भारत के नेता बनोगे। एक दो टुकड़े
तो तुम जैसों ने पहले ही कर दिए हैं इस वतन के। कितने टुकड़े करोगे? अरे क्यों आजादी को शर्मिंदा कर रहे हो? ये बच्चे क्यों इन्हें जातिवाद के दलदल में फंसा रहे हो? खुदा को सिर्फ एक, जिसे राम कहो, गौर कहो या खुदा, मेहरबानी करके इनके टुकड़े मत करो। सचमुच महान है शराफत भाई। अरे कब महान है? अपने बेटे के अरमानों का गला घोटकर महान बन रहे हैं। अपना सारी जिंदगी मजा लिए, हाँ? अब 900 चूहे खा के भी हज को चले। होश में बात कर असलम। तुझे मालूम है तू क्या कह रहा है? अरे मैं क्या, सारी दुनिया को मालूम है। अरे सारी दुनिया कहती है सारिका की माँ पार्वती देवी तेरी रखैल है। तू हटा सामने से बहन। आज इसने भाई बहन के पाक रिश्ते को गाली पीना, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तू हटा सामने से। तुमने मुझसे कभी हिंसा न करने का वादा किया है। मुझे कोई वादा याद नहीं। तू हटा। जिसके लिए तू लड़ने जा रहा है, तुझे उसी बहन की कसम, तू कोई हिंसा नहीं करेगा। सनिया, मेरी बेटी बात तो सुन। तुम मुझे माफी कर दो माँ। मेरा देश आजाद हो गया और गुलाम में मुझे भी मंजूर है। मुझे आजादी चाहिए। सारिका, सारिका बात तो सुन। सारिका, पार्वती चाची, शराफत खान चाचा को पुलिस पकड़ के ले गई है। भैया ने क्या किया? वो तो मुझे नहीं पता, उनको ले जाते हुए देखा तो आपको पता नहीं चला। आया चलो जल्दी चलो। अरे ओ बंधु भाई, अब भौजी से मार खा के आए हो का? अबे भौजी से मार खा के आए हो का? अरे हाँ हाँ। अबे बेलन से मारी है का? हाँ हाँ। अरे हाँ। लगता है बड़ी जोर से लगी है। जोर से लगी है का? हाँ। जोर से लगी है का? हाँ। उसका क्यों मजाक उड़ा रहा है? गर्मा गर्म चाय पिला। गर्मा गर्म चाय पिला। एक बात बताओ, चाय पीते रहोगे या फिर बकाया भी देने का इरादा है? अब पता है कितने पैसे बाकी हैं? हाँ, 9 पैसे बाकी। 9 पैसे बाकी है? अबे बेईमानी की भी हद होती है बे। अबे पिछले महीने के 15 पैसे बाकी, समझे? 15 कैसे हुए? तुम हिसाब देख लो। चाय पिए ये हिसाब देके हम। हिसाब जुड़ा ना तू, जुड़ा हिसाब। ये देख,
1 तारीख को 2 चाय लिए थे, और फिर ये 5 तारीख को 3 चाय लिए थे, और फिर ये 7 तारीख को 4 चाय लिए थे, और फिर ये 10 तारीख को 2 चाय लिए थे, 12 तारीख को चुप, ये सब गलत है। अरे 1 तारीख को तो दुकान ही बंद थी। हाँ, 3 तारीख को तो एक ही चाय पिए थे। हाँ, और सुन 5 तारीख को तो हम ससुराल गए थे। ससुराल का फेंक मारने गए थे। साले हम कुछ नहीं जानते, हमारा पैसा तो भिखारी कहीं के गाली कैसे भिखारी लगते हैं हम। अबे तुम्हारे पूरे खानदान को बोलूंगा, समझे? अब ये भी पतीला उठा के फेंक देंगे। तुम्हारी ऐसे की तैसे उठा के फेंको फेंको। अभी समझा रहे हैं बस। हाँ, तुम बस समझा ही सकते हो। चला ये धक्का कैसे मारा? समझा यार, क्या समझा? अरे हकला बोला। अबे हट बे, अबे हट बे, हट तू बता, तू पागल हो गए दोनों। कितना भोला बनता है। नाम है शराफत खान और काम आतंकवादियों के अड्डे का संचालन। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आपको कोई गलतफहमी हुई है। हम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं। हम अपने देश के साथ गद्दारी कैसे कर सकते हैं? क्रांति सारे चोर चक्के आजकल अपने आप को क्रांतिकारी बताते। होश में बात करिए इंस्पेक्टर साहब। आपको मालूम है आप क्या कह रहे हैं? अरे नौकरी चली जाओ। मुझे धमकी देता है। चल बता, अबे सेनानी की पेंशन मिलती है तुझे? सेनानी जरूर रहे, लेकिन जेल थोड़े गए थे कि पेंशन मिलती। चल जेल तो मैं तुझे पहुंचा देता, तब नहीं अब से। और हाँ, इस बार साथ में हड्डियां भी नरम करूं। बकवास की ना तो यहीं से मारतले थाने तक ले जाओ। सारी नौकरी निकल जाए। क्यों बे? कुछ चाय पिलाएगा? हाँ? या अकेले जेब भरेगा? क्यों बे? आज साहब आए तो क्या तुझे बोलना पड़ेगा? साले ज्यादा दिन यहाँ दुकान नहीं चला पाएगा। लेकिन साहब, हमारी दुकान तो यहाँ अंग्रेजों के जमाने से लगती है। अच्छा? और तुम भी ज्यादा चप्पड़ चप्पड़ मुंह चलाओगे ना तो तुम भी चले जाओगे। चुप!
पार्वती देवी भी आ गई। मैं जानता था ये जरूर है। तो आइए पार्वती देवी, आइए। देखिए, आपके मोहल्ले से एक खतरनाक गुंडे को पकड़ा है। गुंडा दिखाई देता है आपको? भाई है मेरा। भाई, देखिए, इसके खिलाफ असलम नेताजी ने रिपोर्ट दर्ज कराई और उनका मानना है कि ये शराफत खान आपका भाई देश के साथ गद्दारी कर, और इस बात को लेकर उन्होंने कुछ सबूत भी पेश किए। तो इस मामले में मैं कुछ नहीं कर सकता और आप मुझसे सिफारिश की उम्मीद भी न रखिए। अब आपको जो भी कहना हो अदालत में ही कहिए। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप मामले को समझने की कोशिश तो कीजिए। देखिए, मैं आपको पहले ही समझा चुका कि आप मुझे कुछ भी समझाने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि जितना आप मुझे यहाँ समझाएंगी उतना ही मुझे हालात में शराफत खान को समझाना पड़ेगा। लेकिन साहब, ऐसा तो अंग्रेजों के भी जमाने में नहीं था। चुप साले मादर, इसलिए भाग गए। लेकिन ये गलत है साहब। कम से कम आजादी का गलत मतलब तो ना निकालिए। आप कुछ ज्यादा नहीं बोल रही है आज। अब आप मुझे कानून की भाषा सिखाएंगी? चलिए, चाहिए यहाँ से चुपचाप, वरना मुझे पुलिसिया भाषा में सिखाना। जाइए माताजी, कहाँ आप पुलिस के मामले में पड़ रहे हैं? उनके भाई शराफत भाई कैसे चली जाए? हाँ हाँ, खूब मालूम है इस कलयुग में भाई बहन कैसे होते हैं। आप उनके रिश्ते के बारे में कुछ मत कहिए। हाँ साहब, इतना प्यार तो आजकल सगे भाई बहन में भी देखने को नहीं मिलता। वो लोग सही। अरे कोई और बचाए हरामजादा, सफाई देने के लिए। साले, यही अदालत चालू करके फैसला सुनाओ। लेकिन साहब, चुप। अगर किसी ने चूक भी किया ना, तो डंडा उसके मुंह में ऐसा डालूंगा कि जिंदगी में बोल नहीं पाओ। ले चलो इसे। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मेरा भाई बेकसूर है। इसने कभी कोई गलत काम नहीं करा। आप मेरा भरोसा कीजिए। ये भरोसा संभाल कर रखिएगा पार्वती देवी। अदालत में आपके बहुत काम। ले चलो इसे। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं अपने पैर पड़ती हूँ। मैं अपने परिवार से दूर कहीं चली जाऊंगी। आप मेरे भाई को छोड़ दीजिए। अच्छा, तो भागने की भी तैयारी थी? नहीं इंस्पेक्टर साहब।
अच्छा नहीं हुआ। लेकिन ये मर कैसे गई? कहा साहब कैसे बात कर रहे हो? आपकी धमकी से तो बड़े बड़े मर जाते हैं। ये तो ठहरिएगा और हो जाए इसके क्या विचार? अरे अगर मामला गंभीर हुआ तो हम सब पकड़े जाए। साहब मामला कुछ गंभीर लग रहा है। अब क्या करना चाहिए साहब? हालात कुछ ठीक नहीं दिखाई देते। इससे पहले बात कुछ आगे खिसके हमको खिसक लेना चाहिए। बेवकूफ हो क्या? मालूम है कितना नुकसान होगा अगर शराफत खान को जेल में नहीं डाला ना, तो उस असलम नेता से कुछ भी नहीं मिलने वाला। चलो सब वही पकड़ते हैं, चलो। रिपोर्ट लिखवाने आई हूँ। हाँ हाँ क्यों नहीं, आइए आइए आइए। नेताजी तो आपकी तारीफ कर रहे हैं। वैसे क्या लिखाना है? मेरा मतलब किसके खिलाफ लिखानी है रिपोर्ट? किसी ने रेप कर दिया क्या? देखिए आप नेताजी, आप मामले की गंभीरता को नहीं समझते भाई। पहले बात तो समझ लेने दीजिए। ठीक है यार, तो समझिए। हाँ तो बताइए मामला क्या? मुझे लगता है आप लोग ठीक मूड पे नहीं लग रहे। आप लोग मामले को सुलझाने से ज्यादा उलझा देंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल नहीं। आप अपनी बात बताइए और घबराइए बिल्कुल। अरे आपके सामने इस थाने के इंचार्ज साहब बैठे हैं। बाद में आ जाती हूँ। देखिए आप काफी परेशान लग रही हैं। पहले आराम से बैठ जाइए। बैठ जाइए, बैठ जाइए। ऐसे ही ठीक हूँ। अरे बैठ जाइए। घबराए बिल्कुल नहीं। पानी दो मैडम को। पीजिए 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 पी लीजिए। वेरी अब आराम से बताइए कि आपको क्या परेशानी है और मैं आपकी क्या मदद। मेरा नाम सारिका है। मैं इसी मोहल्ले की रहने वाली। एक भूल के कारण कुछ साल पहले मैं यहाँ से चली गई थी और जब उसी भूल को सुधारने आई तो क्या किसी ने रेप कर दिया? आप भी ना यार उस बात को समझने देंगे। हाँ, कुछ लोगों ने मेरे साथ जबरदस्ती की। देखा? मैंने ठीक कहा था ना? नेताजी यार तुमने
अच्छा, कौन थे वो लोग और ये वारदात कहाँ पर? यहाँ से मात्र आधा किलोमीटर की दूरी पर। कितने लोग थे? 4 लोग थे सर। 4 लोग। नेताजी! अच्छा, देखने में एक लंबा, 2 नाटा और एक मोटा था। हाँ इंस्पेक्टर साहब, आप जानते हैं उन्हें? अरे पुलिस से ज्यादा मुलजिम को अच्छी तरह भला कौन जान सकता है? इसका मतलब वो लोग पकड़े जाएंगे सर? क्यों नहीं, अभी पकड़वा लेता हूँ। वैसे आप इतना बताएंगे कि रेप करने से पहले उन लोगों ने क्या किया? मेरा मतलब किस तरह की बातचीत? सीधे सीधे नेताजी! अच्छा, तुम लोग समझ गए ना? यस सर। ये किसकी बात कर रही है? यस सर। जाओ पकड़ लो उन चारों को। यस सर। उन चारों में से एक भी बचकर जाना नहीं चाहिए। यस सर। चारों हरामजादों को पकड़ कर लाता हूँ सर। वेरी गुड। तो फिर जाओ जल्दी। अरे हमसे बस के तो क्या है जो ये चारों निकल जाएंगे। बहुत अच्छे, तो जाओ जल्दी। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि रेप करने से पहले उन लोगों ने कोई बातचीत की? नहीं। देखिए प्लीज, आप बुरा मत मानिए, लेकिन मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है कि उसने सबसे पहले आपके कौन से, मेरा मतलब उसने उतारे या आपने अपने हाथ से उसके दस? देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप इस तरह की बेहुदा सवाल हमसे ना करें तो आपके लिए बेहतर होगा। मैं आपकी भलाई की बात कर रहा हूँ और आप है कि भड़कती जा रही हैं। एक अकेली लड़की से इस तरह बात की जाती है? शर्म नहीं आती आपको? अरे आने की कोशिश तो बहुत करती है, पर क्या करूं, मैं उसे आने ही नहीं देता। सच तो यह है कि आप इतनी खूबसूरत, कोई भी आपका रेप कर। क्या बकवास कर रहे हैं आप? आपको मालूम है आप क्या कह रहे हैं? अरे भाई, ये आजाद भारत के नेता हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, उन्हें छोड़िए। आप बताइए कि आपका अपराधी मैं आपके हवाले करूं, तो आप मेरे लिए। हाँ भाई, अब कुछ ना कुछ तो आपको भी हम लोगों के लिए करना पड़ेगा। तो क्या है ना कि ताली जब मैं सब समझ गई, आप लोग क्या चाहते हैं। मैं आप लोगों की शिकायत बड़े अधिकारियों से करूंगी। अरे मैं इस लायक नहीं छोड़ूंगा। नेताजी, ये ठीक नहीं कर रहा। अरे यार तुम भी बड़े बुजुर्ग हो यार। आज इंस्पेक्टर कैसे बन गया यार?
छोड़कर कहाँ चली गई माँ? माँ, तू तो कहा करती है जब किसी बेसहारा अबला पर संकट आता है तो वो प्रकृति भी रो देती है। कहाँ है वो प्रकृति? क्यों आज उसके आंखों से आंसू सूख गए हैं? क्यों नहीं आती प्रलय? क्यों नहीं आता तूफान जो इन अन्यायों को समाप्त कर सके? और कितने अत्याचार बढ़ेंगे इस धरती पर? कहाँ है वो भगवान जो अपने भक्तों की रक्षा करने का दम भरते हैं? कब लेंगे अवतार? कब? अगर आज मुझे इंसाफ नहीं मिला तो उठ जाएगा विश्वास भगवान से, न्याय से, इंसाफ से। माँ, भगवान तो बहरा और गूंगा हो गया है, लेकिन तू कैसे चुप रह सकती है माँ? तुझे तेरी ममता की सौगंध, आज तो तुझे आना ही होगा, मुझे इंसाफ दिलाना ही होगा माँ। कितने सालों के बाद आपकी जेल से रिहा करवा सका। क्या हुआ अब्बू? यादें जुड़ी है इस गांधी चौक से, यही आजादी की लड़ाई लड़ी, यही आजादी को शर्मिंदा होते देखा। यही पार्वती बहन मिली, यहीं से जुदा हो गई। यही इज्जत, यही बेइज्जती, यहीं से मुझे आतंकवादी करार देते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। आखिरकार आपको कानून से इंसाफ मिला ना? जरूरी नहीं कि हर हिंदुस्तानी का बेटा पुलिस इंस्पेक्टर हो। अगर तुम पुलिस इंस्पेक्टर नहीं होता तो दर दर की ठोकरें खा रहा होता। और मैं जेल की रोटी। अरे आज तो खुशी का दिन है, छोड़िए ना आपको, चलिए चलिए घर। क्यों गया कमीने? आगे बढ़, मिटो ले अपने मन की भड़क, बुझो ले अपने तन की आग। क्या बोल रही है?
पागल हो गई है। हाँ, पागल हो गई है सारिका। देख क्या रहा है कमीने, तू भी लूट ले मेरी इज्जत। अरे मैं जावेद हूँ। तेरा भाई जावेद। तू हम सबको छोड़कर कहाँ चली गई थी बहन? अरे मैंने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मैंने तुझसे कॉपी क्या छीन ली। तू तो हम सबको छोड़कर ही चली गई। और आज मेरी भी है तो इस हाल में। बता बहन, तेरी ये हालत किसने की? मैं उन दरिंदों को ऐसी सजा दिलवाऊंगा जिसे देख कर गुनाह करने से बड़े बड़े मुजरिम भी तौबा कर लेंगे। कौन देगा सजा? कानून। कानून? और अगर गुनाह करने वाले ही कानून के रखवाले हो तो किसकी बात कर रही है बहन? साफ साफ बताओ, किसकी जरूरत जो जावेद की बहन को तकलीफ पहुंचाए? तेरी बहन की ऐसी दशा करने वाला यहाँ का नेता आश्रम और इसी होने का इंचार्ज है। तू ये क्या कह रही है बहन? ऐसा कैसे हो सकता है? सच कह रही हूँ मेरे भाई। इन जिन्होंने समाज ने नापाक कर दिया है उसे। नहीं बहन, जावेद की बहन नापाक नहीं हो सकती। नहीं भाई, इन दरिंदों ने मुझे बहन जैसे पवित्र शब्द को कहलाने के लायक ही नहीं छोड़ा। नहीं बहन, जावेद की बहन कल भी पाक थी और आज भी पाक है। अरे तूने जानबूझकर तो कोई गुनाह नहीं किया। उन दरिंदों को तो मैं आज मैं बहुत खुश था। कितने सालों के बाद अब्बू को जेल से रिहा करवा लाया था। देखो अब्बू, देखो देखो सारिका मेरी बहन वापस आ गई। अब्बू, 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 पता नहीं कहाँ चले गए। अभी यही तो थे। इतने सालों के बाद गांधी चौक को देखकर बड़े इमोशनल हो रहे थे। जरूर घर चले गए होंगे। तू घर चल बहन, घर चल। घर का सोना आंगन तेरी राह देख रहा है। नहीं भाई, कौन सा मुँह लेके जाऊंगी उस घर में? अरे तू क्यों बार बार खुद को गुनहगार समझ रही है? नहीं भाई, मुझे लगता है मुझे जान देकर ही मुक्ति मिलेगी। शायद यही मेरे लिए आखिरी रास्ता बचा है। अगर मैं खोई हुई बहन को घर वापस नहीं ले जा सकता तो खुदा कसम घर वापस जावेद भी नहीं जाएगा। मैं भी अभी अपनी जान दे दूंगा। नहीं भाई, भगवान के लिए ऐसा ना कहो। तुमको मेरी भी उम्र लग जाए। तू घर चल बहन, तेरे गुनहगारों को सजा दिलवाना है, तुझे इंसाफ दिलवाना है। तेरे कानून से इंसाफ
उम्मीद करना नादानी है जावेद। देख तेरे गुनहगारों को सजा दे दी है मैंने। अब्बू ये क्या किया आपने? वही जो तेरे कानून को करना चाहिए था। पर अब्बू उन्हें कानून सजा दे। मत कर कानून की वकालत। तेरे इसी कानून ने मेरी पार्वती बहन को उसकी बेटी को नापाक कर दिया। न जाने कहाँ कहाँ तर तर की ठोकरे खा रहे थे मेरी बच्ची। और तू कानून की दुहाई दे रहा है। आप जैसे मसीहा को इन पापियों के खून से हाथ नहीं लगने चाहिए थे। आपने मेरी माँ को, अपनी पार्वती बहन को कभी हिंसा न करने का वादा भी तो किया था। बहन ही नहीं रही तो वादा भी नहीं रहा। काश की बकरा हलाल करने वाले इन हाथों को रोकने वाली पार्वती बहन को इन कानून के रखवालों ने बलि न चढ़ा दी होती। अब्बू कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब शायद किसी के पास नहीं हो। मेरे पास है इसका जवाब। लोग आजादी के मायने नहीं जानते हैं, चाहे देश के नेता हो या भारत की जनता। वो अंग्रेज हमें आजादी का झुंझुना पकड़ा कर चले गए और हम बंदरों की तरह आपस में लड़ रहे हैं। वो लोग वहां बैठकर मलाई खा रहे हैं और हम सांप्रदायिकता, जातिवाद, निजी स्वार्थ, आपसी द्वेष और लालच के गुलाम बने हुए हैं। मुझे ऐसी आजादी नहीं चाहिए। मुझे ऐसी गुलामी चाहिए जिसमें प्यार हो, अपनापन हो, भाईचारा हो। मैं पूछना चाहूंगा पार्वती बहन से, आखिर हमें क्यों ऐसी आजादी दिला दी जहाँ चारों तरफ नफरत ही नफरत है। मुझे नफरत भरी आजादी नहीं चाहिए पार्वती बहन। मुझे प्यार भरी गुलामी दो। मुझे गुलामी दो पार्वती बहन, मुझे गुलामी दो। मुझे गुलामी। अब्बू मुझे अफसोस है कि मैं आपका खून होकर आपको ही गिरफ्तार कर रहा हूं। आपने अपना फर्ज निभाया, अब मैं अपना फर्ज निभाऊंगा।
आप सब आए, आपने नाटक देखा, कलाकारों का उत्साहवर्धन किया। एक बात बताना थोड़ा ज़रूरी था, क्योंकि कभी कभी एक कलाकार के जीवन में कभी कभी ऐसा मोड़ आता है जब उसे ऐसा लगता है कि शायद पता नहीं हम काम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। और ऐसी कंडीशन में हमारी एक कलाकार है जिसका मैं उसके मत्थे पर मैं पानी की पट्टी रख रहा पीछे। मैं ज़रूर चाहूँगा कि उसने इतना हौसला दिखाया, इतनी मेहनत की, इतना ईमानदारी से परफॉर्म करने की कोशिश की कि कहीं ना कहीं उससे आप लोगों के उत्साहवर्धन की बहुत आवश्यकता है। तो मैं चाहूँगा कि मैं आप लोगों को उस कलाकार से रूबरू बनाऊं। वैसे तो कलाकार हर कदम पे उसकी ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे मोड़ आते हैं जब उसे लगता है कि पता नहीं क्या होगा। ये मुंबई है, यहाँ कलाकार हर दिन सुबह उठता है, उसके अंदर बड़ी आकांक्षाएं होती है, सुबह सोचता है कि कुछ आज कुछ चमत्कार होगा। शाम को फिर निराश होकर के सो जाता है, सुबह फिर उठता है कि शायद आज कुछ चमत्कार होगा। ऐसे ही कभी ऐसा समय आता है जब अचानक चमत्कार होता है, लेकिन वो मुश्किलों का, वो तकलीफों का सिलसिला उसके जीवन में लगातार चलता है। तो मैं जिस कलाकार के सर पे पीछे पट्टी रखता रहा, मैं चाहूँगा कि उसे आपके सामने लाए। देविका पटेल। के बाद पूरी ईमानदारी से, पूरी शिद्दत से परफॉर्म करना शायद मुश्किल होता है। आप में से बहुत सारे कलाकार होंगे और समझ सकते हैं उसके बाद कि वो दर्द भी होता है और ऐसी स्थिति में परफॉर्म करना बहुत मुश्किल होता है। तो खैर, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब आए, आपने हमारी इस टीम का उत्साहवर्धन किया। मैं आशा करता हूँ, या यूँ कहें कि मुझे पूरा विश्वास है, आप हमेशा इसी तरह आते रहेंगे और हमारे कलाकारों का उत्साहवर्धन करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। रानी प्यार के फिर मिलेंगे, चलते चलते हर हर महादेव।